हमारे देश में ऐसे परिवार जिनके बच्चे सही पोषण युक्त संतुलित आहार न मिल पाने की वजह से कुपोषण के शिकार होने लगते हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए 15 अगस्त 1995 को भारत सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से विद्यालयों में शुरू की गई मध्याह्न भोजन योजना। ये योजना माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में आज अपने बेहतर और सर्वोत्तम स्वरूप के साथ बच्चों को संतुलित और स्वच्छ पोषण प्रदान कर रही है। यहाँ खाना अच्छा मिलता है, घर से भी अच्छा है, खाना खा के पढ़ने में मन लगता है। ये स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ खाना भी अच्छा बनता है और यहाँ खेलने की चीजें भी हैं। इस योजना के अंतर्गत भोजन पकाने के लिए उत्तर प्रदेश में लगभग 4 लाख रसोइयों को नियुक्त किया गया है। मिड डे मील में सरकार द्वारा बनाई गई सूची के अनुसार सप्ताह के 6 दिनों में हर दिन अलग अलग और संतुलित भोजन बच्चों को पूरे अपनेपन से खिलाया जाता है। आइए जानते हैं कि मिड डे मील में खाना तैयार करने वाले रसोइये को किस तरह खाना तैयार करना चाहिए। इस विद्यालय की आदर्श रसोइया हैं मालती देवी, शांति और ननक्की देवी। इनके बच्चे भी इसी विद्यालय में पढ़ते हैं। ये भोजन बनाने से पहले रसोई घर की साफ सफाई, देखभाल और रखरखाव को पहले से ही कर लेती हैं। जूते चप्पल को रसोई घर के बाहर ही उतारकर तीनों रसोइया रसोई घर के जाले साफ करती हैं। भोजन सामग्री को नुकसान न पहुंच सके इसके लिए इनकी रसोई में कहीं भी मच्छर, मकड़ी, छिपकली आदि नहीं दिखेंगे। हर दिन रसोई घर की खिड़कियां, दरवाजे, चूल्हे सभी कुछ साफ कपड़े से पोंछकर धूल रहित रखना और रसोई घर के साथ बरामदे में भी रोज झाड़ू लगाना इनकी रोज की दिनचर्या है। जल परिसर की सफाई। हर आदर्श रसोइये को घर साफ करने के बाद जल परिसर को साफ रखना चाहिए ताकि पानी इकट्ठा ना हो और दुर्गंध भी न फैले, क्योंकि रुके हुए पानी में मच्छर आदि पनपने लगते हैं जो मलेरिया, डेंगू, डायरिया जैसी गंभीर बीमारियां फैलाते हैं। बर्तनों को पाउडर या साबुन से मांजकर साफ जल से अच्छी तरह धोएं और साफ कपड़े से पोंछकर सुखाकर सही जगह पर उल्टा रखें। वर्षा ऋतु के दौरान खाद्य सामग्रियों के सुरक्षित अनाज भंडारण जैसे पिसा हुआ आटा, मसाले, नमक आदि की समुचित व्यवस्था करके इन्हें सीलबंद कंटेनर में रखें। पानी के बर्तन को अच्छी तरह खंगाल कर धोकर भरें और उसे ढककर रखें। हैंडपंप का पानी साफ नहीं दिखने पर या दुर्गंध आने पर उसका उपयोग बंद कर दें और तुरंत खंड विकास अधिकारी या जल निगम को सूचित करें। अनाज और साग सब्जी की सफाई। भोजन बनाने से पहले एप्रन पहने। भोजन बनाने के लिए मिले सामान को साफ सुथरी जगह एवं साफ बर्तनों में रखें। स्वच्छता पूर्वक बनाया गया भोजन बच्चों में सकारात्मकता पैदा करता है। छात्रों के हिसाब से खाने में सब्जी, अनाज आदि को सही मात्रा में तौलकर साफ करना चाहिए। ध्यान दें कि किसी प्रकार का कोई कीड़ा सब्जी व अनाज में न रह पाए। भोजन बनाने से पहले रसोइये को अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धो लेने चाहिए और साफ कपड़े से पोंछना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जी को काटने से पहले छांट लें जिससे सब्जियों के बेकार हिस्से बाहर हो जाए। सब्जी काटने के औजार भी हमेशा साफ रखें। सब्जी धोकर साफ बर्तन में रखें और उस पर एक कपड़ा डालें ताकि मक्खी इत्यादि उस पर न बैठे। भोजन पकाना। भोजन पकाते समय सावधान रहें तथा बच्चों को वहां ना आने दें। एक रसोइये को भोजन बनाने का सही ज्ञान और जानकारी होना बहुत जरूरी है जिससे वो सूची के हिसाब से भोजन पका सके। खाना हमेशा किचन शेड में ही बनाएं क्योंकि खुले में खाना बनाने से उसमें कीड़े आदि गिर सकते हैं। खाना बनाने से पहले गैस सिलेंडर की रबर, रेगुलेटर, बर्नर, स्टोव आदि की जांच करें और किसी खराबी या लीकेज होने की स्थिति में प्रधानाचार्य को या प्रधानाचार्य को तुरंत सूचना दें। ध्यान रहे भोजन बनाने के लिए सिर्फ एगमार्क और FSSAI मसाले और आयोडीन युक्त नमक का ही प्रयोग करें और उपयोग करने से पहले इनकी एक्सपायरी डेट भी जांच लें। आटा एप्रिन और सर में कैप पहनकर साफ हाथों से गूंथा जाना चाहिए। रोटियां बहुत मोटी और कच्ची कतई ना हो, यानी रोटियां बच्चों के खाने लायक होनी जरूरी है।
बच्चों के लिए सरणी के हिसाब से मौसमी और ताज़ी सब्जियों से युक्त संतुलित भोजन बनाना ही एक आदर्श रसोइये का कार्य है। भोजन को हमेशा ढककर और धीमी आंच पर पकाना चाहिए। इससे ईंधन की बचत होती है और भोजन की पौष्टिकता भी बनी रहती है। भोजन बनने के बाद उसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें ताकि किसी दुर्घटना की संभावना न बने। भोजन बनाने के बाद रेगुलेटर को तुरंत बंद कर दें। समय से भोजन तैयार करें ताकि बच्चों को मध्यावकाश में भोजन मिल सके। पके पकाए भोजन को ठंडा होने पर उसे दोबारा गर्म करके बच्चों को बिल्कुल भी न खिलाएं। रसोई घर में किसी बाहरी व्यक्ति को तो कतई न आने दें। भोजन परोसना। बच्चों को भोजन परोसने से पहले अध्यापक, मां समूह सदस्य या अभिभावक द्वारा भोजन चखा जाए। अगर खाने में कुछ ऐसा लगता है कि वो ठीक नहीं तो बच्चों को बिल्कुल भी खाना न दिया जाए। जब हम जांच करने आते हैं तो यहाँ खाना अच्छा बनाया जाता है। बच्चे हमारे बताते हैं मम्मी ने खाना हमको बहुत अच्छा मिलता है, दूध भी मिलता है, फल भी मिलता है। क्या खुश हैं बच्चे यहाँ। जहाँ पर केंद्रीय रसोई के माध्यम से विद्यालयों में खाना पहुँचाया जाता है वो खाना सीलबंद कंटेनर में आना चाहिए और साथ ही विद्यालय तक पहुँचने के बीच में कंटेनर किसी भी दशा में खुलना नहीं चाहिए। भोजन परोसते समय भी साफ सफाई का ध्यान रखें। बच्चों को खाना खाने से पहले और बाद में हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोने को कहें। बच्चों को भोजन किसी डाइनिंग शेड, कमरे या बरामदे में पंक्ति में बैठाकर ही कराएं। सभी बच्चों को धुली हुई और साफ थालियां दें। इसके साथ ये भी ध्यान रखें कि बच्चों को बिना किसी भेदभाव के प्यार से और ज़रूरत के हिसाब से ही भोजन परोसें। यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है, अच्छा बनता है। यहाँ के चाची बहुत अच्छी हैं, मेरे घर से भी अच्छा खाना बनाती हैं। यहाँ तहड़ी मिलती है, कभी दूध मिलता है, कभी सब्जी चावल मिलती, कभी दाल चावल। खाने के पहले और बाद में भोजन परोसने के स्थान की अच्छी तरह सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। भोजन बनाने की जगह पर धूम्रपान और पान मसाले का प्रयोग न होने दें। आज केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयासों से चलाई जा रही मध्याह्न भोजन योजना ग्रामीण अंचलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा की तरफ आकर्षित कर रही है। ये सरकार के संयुक्त प्रयासों का ही सकारात्मक परिणाम है कि आज बेहतर कल का निर्माण हो रहा है। मिड डे मील से जुड़ा जो नाता अब हर छात्र को स्कूल है भाता।